अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि वसीम अकरम जो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने अपनी किताब जो है सुल्तान की लॉन्चिंग की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये उनकी दूसरी किताब है, लेकिन इस किताब के अंदर इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें लिखी हैं, जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट को लेके शायद इसके अंदर एक बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो आ सकती है और बहुत पाकिस्तान का नाम जो है वो खराब हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले वसीम अकरम ने कहा है कि मैं अगर किसी भी मुल्क में होता हूँ, इंडिया होता हूँ, ऑस्ट्रेलिया होता हूँ, इंग्लैंड होता हूँ, किसी भी कंट्री में होता हूँ, लोग मुझे एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो पाकिस्तान के लोग मुझे हम फिक्सर कह के बुलाते हैं। दूसरा, इसके ऊपर रमीज राजा साहब का भी इन्होंने नाम लिया कि वो स्लिप में खड़े होते थे और वो कहीं और फील्ड नहीं करते थे, और स्लिप में खड़े सिर्फ इस वजह से होते थे क्योंकि उनके फादर जो है वो उस वक्त कमिश्नर थे, और रमीज राजा साहब जो है वो स्लिप के अंदर कैचेस भी बहुत छोड़ते थे। उसके बावजूद वो स्लिप की पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनके फादर जो है वो स्ट्रॉन्ग थे। और इस किताब के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्होंने आड़े हाथों लिया है वो है सलीम मलिक साहब को लिया। और सलीम मलिक जो है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जब मैं टीम में आया नया नया तो ये मुझे कहते थे कि मेरा मसाज करो, ये मुझे कहते थे मेरे कपड़े धो, ये मुझे कहते थे कि मेरे एक गुलाम की हैसियत से मुझे रखा हुआ था, पानी चाहिए कुछ भी चाहिए हो तो सलीम मलिक साहब जो है वो मुझे आवाज़ देते थे और मेरे से काम करवाते थे। हम मैचेस खेल के भी आते थे और कहते थे मेरा मसाज करो, और मैं इनका मसाज किया करता था। बिल्कुल गुलाम की तरह इन्होंने मुझे रखा। मियांदाद का कहा कि इनकी वजह से मैं क्रिकेट के अंदर आया हूँ, और जावेद मियांदाद जो है इन्होंने मुझे फाइंड किया था और ये ही मुझे टीम के अंदर लेके आए थे। लेकिन इस किताब के अंदर सबसे ज्यादा आड़े हाथों जो अभी तक सुनने में आ रहा है और जो देखा जा रहा है वो है सलीम मलिक। और सलीम मलिक एक निजी चैनल के ऊपर बैठते हैं और उसने उन्हें अभी तक कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर नाजरीन कोई शक नहीं है। आगे जाने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी जो है वो दबा दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, सलीम मलिक का तो एक आपको पता ही है, अभी उनकी सजा खत्म हुई है और ये एक मैच फिक्सिंग का 90s के दौर का एक बहुत बुरा अमल है जिसके अंदर कोई शक नहीं। ये एक धब्बा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से कभी भी नहीं हट सकता, क्योंकि सलीम मलिक साहब जो है इन्होंने भी मैच फिक्स किए थे, और इनके साथ साथ अताउर रहमान जो है उन्होंने भी मैच फिक्सेस किए थे। और वसीम अकरम का तो फेमस है कि ये एक वाइट बॉल भी करते थे। तो इनके भाई जो है वो कोई जुआ लगाया करते थे, और इसी तरह 99 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो भी इसी तरीके से फिक्स कह के ही पाकिस्तान हारा और कहा गया कि ये मैच फिक्स था। तो ये बहुत सी चीजें तो होती थी, और इसी वजह से जो पुरानी जनरेशन है, नई जनरेशन तो वसीम अकरम को बहुत लाइक करती है, लेकिन जो पुरानी है उसी में से ही कुछ लोग उठा के अभी तक कहते हैं कि वसीम अकरम जो है वो मैच फिक्सर थे। लेकिन सलीम मलिक की जो उन्होंने बात की है वो एक नया मोड़ आ गया इस किताब सुल्तान के अंदर। और अब ये किताब जैसे ही कंप्लीट आएगी और फिर पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी इसमें इन्होंने बातें की हैं और कौन कौन से हैरत अंगेज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अगर वसीम अकरम ने अपनी बुक को इसी तरह ही मसाला टठारा बनाना था, लेकिन उसके अंदर कोशिश ये करते कि पाकिस्तान का नाम खराब ना होता। और सलीम मलिक का जो इन्होंने कहा है कि वो गुलाम बना के रखते थे और वो बहुत जुल्म करते थे वसीम अकरम के ऊपर, और इसी वजह से। और उसके बाद आपको पता ही है कि 90s के दौर में वसीम अकरम को शुगर भी हो गई, और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है हुमा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और उस दौरान कोई फोन्स और इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं थी। एक लैंडलाइन पे बड़ी मुश्किल से कॉल मिला करती थी, लेकिन उसके बावजूद वसीम अकरम को सपोर्ट किया उनकी फर्स्ट वाइफ ने। लेकिन सलीम मलिक जो है उनके बारे में वो कहते हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे कि कोई भी ऐसा एक किसी भी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जिस तरीके से इन्होंने सलूक किया है मेरे साथ। तो ये बहुत बड़ी बातें निकल के आई हैं। अब डेफिनेटली वसीम अकरम जो सलीम मलिक साहब है वो भी चैनल के ऊपर आके ये बात करेंगे और इसका जवाब देंगे। लेकिन ये लॉस किसका हो रहा है? सवाल ये है कि पाकिस्तान का लॉस हो रहा है। आपने बुक छाप दी, आपने उसमें मसाले डाल दिए,
लेकिन इन मसालों की वजह से, इन बातों की वजह से अब रमीज राजा साहब एक चेयरमैन है, और वो एक चेयरमैन को इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी इस वक्त कि वो कैच छोड़ते थे और वो कमिश्नर के बेटे थे। और रमीज राजा साहब का भी जाहिर है इसके ऊपर जवाब आएगा वसीम अकरम के लिए, और अब जो है वो इधर उधर से सवाल जवाब जो है वो आया करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं थी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं थी। आपने अगर कुछ बातें बतानी थी या इस तरह की कंट्रोवर्सी बनानी थी तो आप किसी और तरीके से बना सकते थे, लेकिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लेके ये सारे काम किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सलीम मलिक जो है वो मैच फिक्सर थे, उनकी वजह से उनको सजा भी मिली। फिर उन्होंने जाके पीसीबी के अंदर अभी तक स्टिल वो माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे आप माफ कर दें ताकि मैं किसी तरीके बच्चों को या किसी को भी क्रिकेट सिखा सकूं। लेकिन उनको ये माफी नहीं मिल रही और अब वो एक चैनल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये हुआ है सलीम मलिक, अताउर रहमान और बहुत सारे जो प्लेयर्स जैसे सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, उमर अकमल, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मैच फिक्सिंग के इल्जामात में उनको सजाएं भी मिल चुकी हैं और वो अपनी गलतियां भी मान चुके हैं। वसीम अकरम इसी वजह से पीसीबी का कोई ओहदा नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीबी ने ये कहा था कि वसीम अकरम को किसी भी पीसीबी का ओहदा नहीं देना, क्योंकि इन्होंने मैच फिक्स किए थे। तो यही उनके लिए सजा के तौर पे कहा गया था। तो अब देखते हैं कि मजीद इस किताब में क्या होता है, और जैसे जैसे ये किताब आएगी सुल्तान, तो ये कितने लोगों को सुल्तान बनाता है। और ये तो वैसे ही सुल्तान है जैसे सलमान खान की फिल्म है सुल्तान, और उसमें वो धोबी घाट के अंदर पटक पटक के मार रहा होता है। तो ये ऐसा ही लग रहा है कि वसीम अकरम ने इसके अंदर बहुत सारे नामों के और भी मजीद नाम निकलेंगे, और पता नहीं वसीम अकरम ने इसमें कितने मसाले डाले हैं। और ये किताब जब कंप्लीट पढ़ी जाएगी तो जो हेटर्स हैं उनको तो पसंद आएगी आएगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने अगर इतने बड़े बड़े नामों को बीच में डाला है तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो अब मजीद कुछ दिन रहेगी। तो नाजरीन, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह।